आज उत्तर प्रदेश की पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है और जिसका नतीजा है पुलिस की उदासीनता के चलते, पुलिस की उदासीन रवैया के कारण बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। घर से जबरदस्ती उठा के ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद निर्मम हत्या कर दी और अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यदि कोई सहानुभूति में भी निशा विश्वकर्मा के पीड़िता के परिवार से मिलने जाता है तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा होकर के उन पर हमला करता है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अगवा कर स्वर्ण जयंती पार्क में उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटी। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में सब एडमिट थे। 15 दिन तक उनका उपचार चला, जिसमें कई महिलाएं भी घायल थीं, कई लड़के भी चोटिल हुए थे, कुछ वयस्क लोग भी घायल थे। यानी 6 लोग हाईलाइट अस्पताल में एडमिट हुए। कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो भाजपा पोषित गुंडे माफिया अपराधी हैं, इसलिए एफआईआर लिखे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक पूरी तरह लगा देते हैं उस अपराधी को बचाने के लिए, और यही कारण है कि आज कानून राज खत्म हो चुका है और प्रदेश जंगल राज का पर्याय बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ होकर के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपराधिक घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं और नित्य प्रति आए गए दिन रोजाना बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की घटना की शिकार हो रही हैं। और अभी जो सबसे बर्निंग इशू है, जनपद हरदोई के थाना मल्लावा में गांव रसूलपुर गढ़ी, जहां पर शिल्पी कुशवाहा नामक लड़की का सर फावड़ा काट करके अलग कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। यह सीधे सीधे हरदोई जनपद की पुलिस की लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि जिस लड़के ने इसकी हत्या की, ऋषभ द्विवेदी, विगत कई सालों से इसको परेशान कर रहा था। यहां तक कि इसके संबंध में शिल्पी कुशवाहा ने पहली सूचना 18/7/2017 को दिया था। मल्लावा में इसके एफआईआर दर्ज हुई थी 230/17। दूसरा मुकदमा उसने 28/11/2025 को दिया था, जिसमें एफआईआर लिखी गई थी मल्लावा थाने में, एफआईआर नंबर 450/2025। इसके साथ ही साथ 5 जनवरी 2026 को आईजीआरएस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को इस घटना की सूचना दी थी। और फिर उसी क्रम में 26 फरवरी को भी आईजीआरएस के माध्यम से एसपी हरदोई को सूचना दी थी। लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय, पुलिस अधीक्षक की लापरवाही, स्थानीय थाने मल्लावा यशों के नाम दर्जनों पीड़िता द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र पर अगर गंभीरता से कार्रवाई हुई होती तो शायद
हत्यारे उसको मौत के घाट उतारने में सफल नहीं होते। इससे उस अपराधी का हौसला बुलंद हुआ कि दर्जनों शिकायत करने के बावजूद भी जब पुलिस उसका बाल बांका नहीं कर रही है, जिसके चलते वो घर में कूद कर जबरदस्ती उस लड़की को निकालकर दिन दहाड़े फावड़े से गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। पहले तो स्थानीय पुलिस अपराधियों के बचाने की कोशिश की, जब दबाव बना तब जाके ऋषभ की हत्या हुई, ऋषभ की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उसके पिता की गिरफ्तारी हुई, और अभी भी उसमें साजिश में जो अपराधी वांछित हैं, जिसमें लड़की ने 61 में बयान भी दिया है, शिवा ठाकुर और अश्विनी सिंह, जो कानून को चुनौती दे रहे हैं कि मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, जिसको भी किसी भी बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी के यहां जाना हो जाए, पुलिस वाले की हिम्मत हमारे गिरेबान में हाथ लगाने की नहीं है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो कानून को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि शिवा ठाकुर और अश्विनी सिंह दोनों अपने को ये कहते हैं हम ठाकुर हैं, योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हमारा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यह है कानून की बदहाली का दौर, यह है योगी जी के जीरो टॉलरेंस का आईना, यह है उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, चरमराई कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था। यह है उत्तर प्रदेश का जंगल राज। यही नहीं, ये तो अभी हमने एक घटना का जिक्र किया। इसी प्रकार से जनपद गाजीपुर के करंडा थाने में जो कटरिया गांव की रहने वाली है निशा विश्वकर्मा, 22 साल की लड़की है, ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है। जिस शिल्पी की हत्या हुई ये भी ग्रेजुएट लड़की थी, और निशा विश्वकर्मा के साथ भी यही हुआ। घर से जबरदस्ती उठा के ले गए, सामूहिक बलात्कार किया, उसके बाद निर्मम हत्या कर दी। और अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यदि कोई सहानुभूति में भी निशा विश्वकर्मा के पीड़िता के परिवार से मिलने जाता है, तो अपराधियों का गिरोह इकट्ठा होकर के उन पर हमला करता है। यानी अपराधियों के दिल दिमाग में कानून का कोई खौफ नहीं है। अभी भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो अभी अपराधी माननीय इत्तेफाक से माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के। अभी छोटा सा कोई कांड हो जाए, कोई SC ST OBC समाज का व्यक्ति अपराधी होता या अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का अपराधी होता, तो सबसे पहले उसके घर में बुलडोजर चलता। गिरफ्तारी एक के साथ साथ 3-4 की अलग होती। लेकिन अगर भाजपा के संरक्षण में पलने वाला अपराधी है, मुख्यमंत्री की बिरादरी का अपराधी है, भाजपा का पदाधिकारी है, उसके संरक्षण में पलने वाला कोई अपराधी है। हरदोई की घटना में कल हजारों की तादाद में वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 61 में बयान दिए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तारी की मांग को लेकर के 5000 से ऊपर लोग मौके पर पहुंचे। यद्यपि गए तो 10,000 कार्यकर्ता थे। भिन्न भिन्न थानों पर, चौकियों पर रोका गया, और उसमें भी बड़े पैमाने पर तमाम लोगों को
थाने में गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें संडीला में ही, संडीला के रहने वाले लड़के हैं विपिन, अमन, संदीप, जो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे मल्लावा थाने में, उनको गिरफ्तार करके बैठाया गया। अभी जानकारी मिली कि अब पुलिस उनको छोड़ने की कोशिश कर रही है किसी धारा में चालान करके। इस तरीके से आज कानून का माहौल रह जा रहा है। और इसी के साथ ही साथ कौशाम्बी, जनपद कौशाम्बी के सैनी थाने में शुगलगंज उसरैन गांव में 25 वर्षीय को जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाने में स्थित न्यायालय से निकल रहे अपने केस की पैरवी में आया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।